जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मेरठ टोल प्लाजा की ये तस्वीरें शायद आप भूले नहीं होंगे। मैं भी नहीं भूला हूं और कोई फौजी भाई भूल भी नहीं सकता जो मेरठ टोल प्लाजा पर हमारे एक फौजी के साथ हुआ था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक बड़ी अपडेट आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो है एक बड़ा संज्ञान पूरे मामले पर लिया है। भारतीय सेना के एक जवान के साथ मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर मारपीट की गई थी और जिस पर बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था। उसके बाद स्थानीय लोगों ने भी टोल प्लाजा वालों को कड़ा सबक सिखाया था। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है NHRC में पहुंच चुका है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है ये मामला पहुंच चुका है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ये मामला पहुंच चुका है। आयोग ने इस घटना को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। इन सभी अधिकारियों से 2 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कि आपने इस मारपीट के बाद क्या कदम उठाए हैं। थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया NHRC की कोई तो है जो जवानों के लिए बोल रहा है, वरना यहाँ तो बड़े बड़े नेता हों या बड़े बड़े जर्नैल हों, सब चुप बैठे हैं। पूरा मामला क्या है? मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर 17 अगस्त पिछले साल को सेना के जवान कपिल कवद के साथ कुछ टोल कर्मचारियों ने मारपीट की थी और वो मारपीट नहीं थी, बहुत 3rd डिग्री था। उन्हें अपमानित किया गया था। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक जाम को लेकर जवान ने व्यवस्था सुधारने की बात की थी, जिसके बाद गुस्साए कर्मचारियों ने उन्हें पीटा और एक खंबे से बांध दिया। सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। यह मामला जब NHRC तक पहुंचा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचा, तो आयोग ने इसे एक सैनिक के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना। NHRC ने मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट, SSP और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष को नोटिस भेजकर 2 हफ्तों में पूरी रिपोर्ट मांगी है कि आपने इस पूरे मामले के बाद क्या किया है। इस घटना पर भारतीय सेना ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन सिर्फ आपत्ति, सेना की सूर्य कमांड ने इसे एक सैनिक के सम्मान पर हमला बताया और उत्तर प्रदेश पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी इस मामले में हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई और अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ NHI ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस निजी एजेंसी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जो टोल का संचालन कर रही थी। NHAI ने कहा कि टोल कर्मचारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उस एजेंसी का ठेका खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। यह मामला दिखाता है कि देश के सैनिकों के सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन देखिए, कहने वाली बातें हैं, ये इस इंसिडेंट के बाद भी कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पर भारतीय सेना के जवानों के साथ मारपीट की। कई वीडियो तो ऐसे आए जहां पर खाकी ने ही हमारे जवानों के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ, JCOs के साथ मारपीट की है। तो हम न्याय की उम्मीद किसके साथ करें? मैं बस इतना कहता हूं कि ये तो भारत है, लोकतंत्र मजबूत है, आर्मी कभी भी कानून व्यवस्था में इतना हस्तक्षेप नहीं करती है। अगर यही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती, हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की पुलिस की कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर या रेंजर के ऊपर हाथ उठा दें, क्योंकि उनको पता है फिर वहां पर क्या होना है। ये सच है। हमारी आर्मी डिसिप्लिन में रहती है, हमारे जो अफसर हैं वो भी अपने कानून के दायरे को नहीं तोड़ते हैं और उसका फायदा जो है ये लोग उठाते हैं। कमेंट्स करके आप राय दीजिए, क्योंकि कोई तो है जिसने कम से कम आवाज उठाई जवानों के लिए, वरना हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमारे रक्षा मंत्री कुछ बोलेंगे, पर नहीं, रक्षा मंत्री ने भी कुछ नहीं कहा है तमाम इन मुद्दों पर जहां पर आर्मी वर्सेस पुलिस के हमने मामले देखे हैं। कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए, जो भी आप सोचते हैं पूरे मामले पर कमेंट्स करके राय दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।